नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारे साथ आज कौन आया है। देखिए, है ना, 2 प्यारे प्यारे कुत्ते, है ना। बच्चों, हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास, हमारे विद्यालय के आसपास या जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि जब आप हाथी की बात करते हैं तो वो कितना बड़ा होता है ना। और जब आप चूहे की बात कीजिए इतना छोटा सा होता है। तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, है ना। तो बच्चों, इन सभी जीव जंतुओं में कुछ जीवों को, कुछ जानवरों को हम पालते भी हैं और कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिन्हें हम पाल नहीं सकते। वो बड़े डरावने होते हैं और वो जंगल में ही रहते हैं। जो मनुष्यों के साथ रहते हैं, जिन्हें मनुष्य पालते हैं, उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जो जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर, है ना। तो आज हम लोग एक छोटे से कुत्ते की कहानी, यानी कि उसके जीवन की कहानी हम लोग देखने जा रहे हैं। पाठ 19 में कुत्ते की कहानी, है ना, कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या महसूस करता है, और जब वो बड़ा होता है फिर कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कैसे रहता है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा बच्चों कि कुत्ते जो होते हैं वो बड़े वफादार होते हैं, है ना। और वो जो भी उनको पालता है उनके प्रति वो बहुत वफादारी दिखाता है। चाहे वो कितना भी उसे मारे पीटे भगाए, लेकिन वो फिर भी उनके पास ही चला आता है। आपने देखा होगा, कभी आप गुस्से में अपने पालतू कुत्ते को डांट देते होंगे, बोलते जाओ जाओ हटो हटो, नहीं आओ मेरे पास, फिर भी वो बड़े प्यार से आपके पास आता होगा। तो आज हम लोग कुत्ते की कहानी देखने जा रहे हैं कि जब कुत्ते का जन्म हुआ तो उसे क्या महसूस हुआ, फिर वो कहीं रहने लगा, उसके बाद उसे कैसा लगा और क्या क्या घटनाएं घटी उसके जीवन में। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं पाठ 19 में कुत्ते की कहानी। अब देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा कुत्ता कह रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि गाजे बाजे या गाना बजाना हुआ या नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई ना दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था, सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। भाड़ क्या होता है बच्चों? भाड़ का अर्थ है चूल्हा, है ना, जहाँ आग जलाई जाती है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भूंजा भूंजते हैं ना, उनका चूल्हा थोड़ा बड़ा होता है और उसे भाड़ भी कहा जाता है। तो वहाँ जब आग ठंडी हो जाती है तो राख जब बच जाती है तो वो जो राख होती है बच्चों, वो बड़ी नरम जैसी होती है। तो बच्चों, जब जानवरों का जन्म होता है ना, या बहुत उनकी आँखें, उनके ऊपर एकदम एक पतली सी झिल्ली होती है और उनकी आंखें बंद होती हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 20-21 दिनों के बाद वो झिल्ली हट जाती है, उनके आँख कान खुल जाते हैं। तो वैसे ही जब इस कुत्ते का जन्म हुआ तो उसकी आंखें बंद थी और कान भी बंद थे, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसे लगा, मतलब वो महसूस कर रहा था कि मैं बड़ा नर्म गद्देदार जगह में हूँ या किसी बहुत बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। हाँ,
जहाँ मुझे सुख सुविधा मिल रही है। लेकिन जब उसकी आंखें खुली कुछ दिनों के बाद, तो उसने देखा कि अरे मैं तो वो राख के बिछावन पर और अपनी माँ की छाती से लगा हुआ हूँ, यानी कि उसके गले लगा हुआ हूँ। माँ की शरीर की गर्माहट मिल रही है और वो नर्म मुलायम गद्देदार गोद में मैं पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों कि जानवर का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, वो माँ से चिपका रहता है। जैसे ही उसका जन्म होता है ना, तो वो उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है ना, वो माँ के पास ही एकदम रहता है। तो ऐसा ही उस कुत्ते को भी लगा और वो अपनी माँ से चिपका हुआ था। चलिए देखिए कहानी में। तो कुत्ता कह रहा है कि हम 4 भाई थे, 3 लाल थे और मैं काला। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर, यानी कि ये जो कुत्ता कहानी सुना रहा है बच्चों अपनी कहानी, ये काले रंग का था और सबसे छोटा था और थोड़ा कमज़ोर भी था। माता भी हम लोग के पास कम ही रहती थी, वो बता रहा है। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। अब टोह का मतलब क्या होता है बच्चों? खोज में, है ना, खाने की खोज में लगी रहती थी। और क्या करती थी उसकी माँ कि वो रात भर जागती भी थी। आपने देखा हो कि बहुत सारे कुत्ते जो होते हैं रात में जागते हैं। दिन में आप देखते होंगे वो कहीं ना कहीं पड़े सो रहे हैं, लेकिन रात में वो बड़े चौकन्ने हो जाते हैं, जागने लगते हैं, क्योंकि वो उस गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को भी वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। आपने देखा होगा बच्चों कि एक गांव के, एक इलाके के जो कुत्ते होते हैं वो दूसरे इलाके में नहीं जा सकते हैं। वहाँ के कुत्ते उसे भौंक भौंक कर भगा देते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो इसकी माँ थी, इस गांव की पूरी रक्षक थी, रक्षा करती थी। और ये बता रहा है कि कुत्ते भी अगर आ जाते थे तो उसे भी भौंक कर भगा देती थी, और कोई अनजान आदमी आ जाए तो उसे भी भौंक कर एकदम सब लोगों को चौकन्ना कर देती थी, उस पर भौंक भौंक कर। चलिए देखिए आगे कहानी में क्या है। और जब किसी खेत में कोई सांड घुस जाता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। पेट की आग से जलना का मतलब क्या हुआ बच्चों? भूख, है ना, भूखे रहना, भूख से परेशान रहना। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। अब बेचारी उसकी माँ को तो खाना मिल नहीं रहा था, अब उसे ये भी चिंता थी कि मेरे बच्चे भी हैं, और इसी चिंता में वो और चिंतित रहती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। कभी आपने देखा होगा कि कोई कुत्ते जो बहुत भूखे रहते हैं, तो जब वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है तो वो खाना उठाकर भाग जाते हैं। तो जैसे ही लोग उन्हें देखते थे, लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते थे। तो देखा आपने कि जब कभी वो चुपके से खाना उठाने या लेकर भागने लगती थी या चोरी कर लेती थी, तो लोग उसे मारने दौड़ते थे और दरवाजे बंद कर देते थे कि ये फिर से आ जाएगी और खाना लेकर भागेगी। तो बड़ी कठिनाई भरी थी उसका जीवन, है ना, परेशानी से भरा उसका जीवन था उसकी माँ का, कुत्ते की माँ का। ये छोटा सा बच्चा ये कहानी सुना रहा है। अब देखिए एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवाएं चलने लगीं, और हमारे 2 भाई ठंड ना सह सके और मर गए। देखा होगा आपने कि ठंड में जो कुत्ते के बच्चे जन्म लेते हैं तो ठंड नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो मर गए। हम 2 ही रह गए। माता जी बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वालों को भी फिर भी उन पर दया ना आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार जाना। ये छोटा सा जो कुत्ता का बच्चा है ये अपनी कहानी सुना रहा है कि ठंड में उसके दोनों भाई मर गए और ये 2 बचे।
एक ये बचा और एक और इसका भाई बचा। और इसने ये कहा कि जो मनुष्य होते हैं उनको भी दया ना आई, है ना। तो देखिए एक जानवर जो है उसके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, वो भी सुख और दुख, है ना, प्यार और दुत्कार, इन सभी चीज़ों को महसूस कर सकता है। अगली बार जब भी आप कुत्ते को पालें उसका पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कहानी में क्या हुआ। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। तो पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। देखा बच्चों, थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, अभी आपके मोहल्ले में, आपके गली में जब छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं तो आप खेलने लगते हैं ना उनसे। तो वैसे ही ये जब बड़ा हो रहा था तो कुछ बच्चे इसके साथ खेलने लगे, और उसमें एक पंडित जी का लड़का भी था। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसका देखभाल करने लगा, यानी कि वो उसको पालने लगा। और ऐसे ही जब एक दिन क्या हुआ कि सारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, सभी परिवार के लोग, तो एक पंडित जी बचे थे और ये कुत्ता बचा हुआ था। तो दोनों घर में यही दोनों बचे थे। अब पंडित जी तो सो गए, खराटे लेने लगे। बार बार ये घर का चक्कर लगा रहा था, क्योंकि ये जो कुत्ता था इसको तो नींद नहीं आ रही थी। अब चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। चोरों ने घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मतलब वो नौकर से पूछ चुका था कि आज सारे लोग बाहर जाने वाले हैं। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला, यानी कि उस नौकर ने दरवाजा खोल दिया था। और ये एक दरवाजा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। देखिए ये तो चोर का ही काम है ना, कि अब दरवाजा खुला हुआ है और बिना किसी से पूछे वो सारे सामान को बाहर देता जा रहा है, बाहर खड़े लोगों को, है ना। यानी कि ये तो चोर घुस गया। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा और इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए। पर मुझे उन ढेलों की चिंता नहीं थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, यानी कि जो उस घर के मालिक हैं उनका घर लूट रहा है। भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। देखिए आप चित्र में भी देखिए, है ना। इस पर उन्होंने गुस्सा आकर मुझे 2-3 लातें जमा दी। अब देखिए कोई परेशान करे नींद में तो क्या होता है ना। वो पैर से उसे हटाने लगे और लातें जमा दी, यानी कि पैर से उसे मारने लगे कि हटो हटो मुझे सोने दो। पर मैं बाज नहीं आया। ये कुत्ता बोल रहा है कि फिर भी मैं चादर खींचने और जोर जोर से भौंकने लगा। मतलब ये चादर खींच रहा है और उठा रहा है, लेकिन पंडित जी कहाँ उठने वाले। वो तो एकदम खर्राटे वाली नींद लेकर सो रहे थे और फिर उन्हें लगा कि ये तो परेशान कर रहा है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कुत्ते की बात पर कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब जोर जोर से भौंक रहा था। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है, क्योंकि कुत्ता तो आपकी भाषा में बोल नहीं सकता है, वो समझा नहीं सकता है। अब वो क्या किया, बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोर जोर से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ी कि वे और सामान लेकर भाग निकले। मतलब ये भौंक रहा था तो वो चोर भी डर गया था कि कहीं काट ना ले
कहीं लोगों को ना जगा दे। तो जितना उसने लिया था उतना लिया और बाकी वो नहीं ले पा रहा था। अब सवेरा होने में थोड़ी कसर थी, यानी कि थोड़ी देर बाकी थी, इसलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। माल असबाब का अर्थ क्या हुआ बच्चों? बहुत सारा सामान, जो भी सामान था, है ना, उसको बगल में पानी से भरा एक गड्ढा था, उसमें वो डुबो रहा था। क्योंकि पानी के अंदर आप कुछ डालते हैं तो ऊपर से दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना। तो वो उसी में डालता जा रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक ढोकर नहीं ले जा पाता, क्योंकि लोग उठ जाते। अब उनकी मनसा यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठाकर ले जाएंगे। वो ये सोच रहा था कि जितने चोर थे वो सोच रहे थे कि अभी मैं यहाँ डाल देता हूँ, पानी में रख देता हूँ, दूसरे दिन लेकर जाऊँगा। तो अब चोर भी बड़े चालाक थे, सोचे कि मैं बाद में निकाल के ले जाऊँगा। अब बहुत परेशान कि मैं भागूं, क्या करूं, नहीं करूं। चोर तो एकदम परेशान थे, है ना। अब देखिए कि आगे क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे बार बार गुस्सा आता था, यानी कि कुत्ते को गुस्सा आ रहा है कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है, वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, उसे मैंने मुंह में उठाया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। अब पंडित जी को लगा कि ये लाठी क्यों उठा रहा है। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। वे घबरा उठे, उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर। अब देखिए, अब चोर चोर आप चिल्लाइएगा तो अगल बगल के लोग भी तो सोचेंगे कहाँ है चोर, किधर है चोर, है ना। देखिए फिर क्या हुआ, सारे लोग उठ गए और चोर चोर की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो गए कि आखिर कहाँ चोर है, क्या उनके घर में तो नहीं है। अब चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें चारों ओर से आने लगीं। क्षण भर में गांव के लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर नीचे तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। 2-4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। देखिए कुत्ते ने कितनी सूझबूझ से ये किया, है ना। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते कि यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। देखिए अब कितनी तारीफ होने लगी, है ना। तो कुत्ते ने कितनी सूझबूझ से मालिक को उठाया, है ना, पंडित जी को उठा भी दिया। और जब पंडित जी नहीं समझ रहे थे तो इशारों इशारों में बार बार वो भौंक रहा है, दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, फिर भी पंडित जी नहीं समझ रहे हैं। अंत में उसने डंडा उठा लिया। तो डंडा उठाकर जब वो उस तरफ भागने लगा तब पंडित जी को समझ में आया कि जरूर कोई बात है। और देखिए चोर तो सारे भाग गए, पूरी भीड़ जमा हो गई। और उसके बाद वो उसने क्या किया कि वो जहाँ पानी में उस चोर अपना सामान डाल रहे थे, उसमें चोरी का सामान, तो वो कूद गया पानी में। हाँ, और वो अंदर जाकर उसने देखा कि कहाँ कौन सा सामान है। तो एक कटोरी उसके हाथ लगी और उसने मुंह में कटोरी को दबाया और तुरंत पानी के बाहर आया। और जब बाहर आया तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो कटोरी है, यानी कि सामान इसी पानी के अंदर है। अब देखिए बाकी भी 3-4 लोग उस पानी में कूद गए, है ना। और उसके बाद सारा सामान मिल गया। कितनी सूझबूझ से उस कुत्ते ने काम किया, है ना। और अपने मालिक का सारा सामान उसने बचा लिया। देखिए फिर उसके बाद उस मालिक ने उसे गोदी उठाकर उसे खूब प्यार करना शुरू किया।
जो कुछ देर पहले उसे पैर से मार रहे थे, अब उसे खूब प्यार करने लगे। लोग भी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे कि जरूर ये कोई विद्वान रहा होगा, इस जन्म में ये कुत्ते का रूप लेकर आ गया है लोगों को बचाने। तो देखा आपने। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी थे बच्चों, तो चलिए हम लोग उसके शब्दार्थ को देखते हैं। ममता, ममता का अर्थ है मोह, प्यार। मजाल, मजाल का अर्थ है हिम्मत। कहते हैं ना, क्या मजाल किसी की कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ले, यानी कि किसी की क्या हिम्मत। मतलबी का अर्थ है बच्चों अपना काम निकालने वाला। और खूबसूरत का अर्थ तो आप जानते ही हैं, सुंदर। माल असबाब का अर्थ है सामान। टोह का मतलब खोजना, टोह लेना है ना, खोज लेना। सताना यानी कि परेशान करना। बेदर्द का अर्थ है निर्दयी। और चौकन्ना का अर्थ है सतर्क रहना, सावधान रहना। प्रायश्चित का अर्थ है बच्चों कि उसका अफसोस करना, फल भोगना, प्रायश्चित करना। चलिए इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं, हम लोग उसको करते हैं। कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बताइए बच्चों, इस पाठ में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? क्या आप बता सकते हैं? तो सोचिए, हाँ सोचिए और जवाब बताइए। इस पाठ में हमें कुत्ता अच्छा लगा क्योंकि ये पूरी कहानी ही उसकी थी, है ना। और कुत्ता का पंडित जी को जगाना, चोरी का सामान पानी से निकाल कर लाना, ये एक बहुत ही मज़ेदार रोमांचक घटना है, इसलिए कुत्ता अच्छा लगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस पाठ में आपको कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? बच्चों बताइए, क्या ऐसी कोई बात थी इस पाठ में जो आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ बच्चों, जब पंडित जी को वो उठा रहा था तो उसने क्या किया था पंडित जी ने? हाँ, इस पाठ में हमें पंडित जी का व्यवहार बुरा लगा क्योंकि कुत्ता पंडित जी को जगाने जाता है तो पंडित जी कुत्ते को 3-4 लात मार देते हैं क्योंकि उनकी नींद खराब हो रही थी। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जब भूख सताती है तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती है और खाने की जो चीज़ मिल जाती है उससे लेकर वो निकल भागती है। आपकी नज़र में कुत्ते की माँ कैसी थी? बताइए। तो कुत्ते की माँ तो मजबूर थी ना बच्चों। हाँ, कुत्ते की माँ अच्छी थी क्योंकि पेट भरने के लिए वो खाने की चीज़ें चुराती थी, तो बहुत मजबूरी थी, कोई देता नहीं था, है ना। वैसे चोरी करना बुरी बात है बच्चों, कभी भी बिना पूछे, बिना किसी की आज्ञा के कोई सामान नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब इसे कोई कुछ नहीं दे रहा है खाने के लिए और ये परेशान हो गई है, भूख से परेशान होकर ये चुपके से उठा लेती है, तो अब क्या कह सकते हैं इसे? इसके लिए इसे लग रहा है कि चोरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चोरी करना बुरी बात है बच्चों। कुत्ते को क्या करना चाहिए था कि पंडित जी उसका इशारा जल्दी समझ जाते? बताइए। क्योंकि वो तो बोल नहीं पा रहा है, वो आपकी भाषा नहीं समझता है, वो इशारे में भौंक कर बता रहा है, लेकिन जब वो इशारा भी कर रहा है, दौड़ दौड़ कर भौंक भी रहा है, लेकिन उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे पंडित जी, है ना। तो बताइए कि उसे क्या करना चाहिए था? देखिए, पंडित जी का चादर खींचते हुए चोर के पास तक ले जाता तो पंडित जी कुत्ते का इशारा जल्दी समझ सकते थे। बताइए, वो तो खींच रहा था चादर तो उसे 3-4 लात पड़ी थी, याद आया? हाँ, तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुत्ते को क्यों लगा कि उसका जन्म किसी बड़े घर में हुआ है? उसके मन में ये बात आई थी ना जन्म के तुरंत बाद, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, कान बंद थे, बस उसे एक नरम एहसास हो रहा था कि मैं बहुत नरम जगह में हूँ, इसलिए, है ना। तो बताइए, इसका उत्तर आप बताइए। देखिए, कुत्ते की आंख कान अभी खुले नहीं थे और माता के ममतामयी हृदय तल से चिपका हुआ
उसको आनंद की अनुभूति हो रही थी, यानी कि वो माँ की गोद में था, माँ के सीने से चिपटा हुआ। तो माँ के शरीर का जो स्पर्श था उसे बहुत आनंद की अनुभूति दे रहा था और उसे लग रहा था कि वो बड़े ऐशो आराम से है और बहुत अच्छी जगह में है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, कुत्ते की माँ अपने बच्चे के पास क्यों नहीं रह पाती थी? कुछ कारण दिए गए थे इस कहानी में, बताइए क्यों नहीं रह पाती थी? बता सकते हैं तो बताइए। क्योंकि वो क्या क्या ढूंढने जाती थी, क्या क्या काम करती थी, याद आया? हाँ, तो वो खाना ढूंढने जाती थी और पूरे गांव की रखवाली भी तो करती थी। तो भोजन की टोह में इधर उधर उसको जाना पड़ता था, इसलिए वह बच्चे के पास नहीं रह पाती थी। चलिए आगे देखते हैं। कुत्ते की माँ गांव के लिए क्या क्या करती थी? बताइए, याद कीजिए। देखिए, कुत्ते की माँ गांव की रखवाली करती थी, अपरिचित व्यक्ति को गांव में नहीं आने देती थी, दूसरे गांव के कुत्तों को भी दूर से ही भगा देती थी और खेत में सांड के आ जाने पर उसे भी वो दूर तक भगा कर आती थी, है ना? तो ये सारे काम तो वो गांव वाले लोगों के लिए करती थी। चलिए आगे देखते हैं। कुत्ता कैसे पंडित जी के घर पहुंचा? बच्चों, कुछ याद आया कि जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, बहुत सारे बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, है ना? देखिए, पंडित जी का बेटा कुत्ता को अपने घर ले आया था और इस तरह से वो पंडित जी के घर पहुंच गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पंडित जी के घर में ही चोर क्यों घुसा? अब बताइए, सोचिए बच्चों। क्योंकि पंडित जी के परिवार वाले रिश्तेदार के यहाँ गए थे और जिसके कारण पंडित जी का घर सूना था। पंडित जी का नौकर भी चोर से मिल गया था, याद है ना? हाँ, इसलिए चोर पंडित जी के घर में ही घुसा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था, लोग कम थे, तो इसीलिए चोर उनके घर में ही घुसा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ तो कोई है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। पंडित जी कुत्ते को उठा उठाकर छाती से क्यों लगा रहे थे? अब बताइए, क्यों प्यार बरसा रहे थे पंडित जी? क्योंकि याद आया ना? हाँ, पंडित जी कुत्ते को उठाने का प्रयास किया, पंडित जी गुस्से में आकर उसको 3-4 लात मारे थे, लेकिन जब समझ में आ गया कि कुत्ता हमको लूटने से बचा लिया, इसलिए पंडित जी बार बार कुत्ते को छाती से लगाकर प्यार कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे, है ना? और अपने पाप का प्रायश्चित भी कर रहे थे। मतलब उनको लगा कि मैं तो गलती कर दिया, मैंने तो इसे लात से मारा है, लेकिन ये मेरा सब कुछ बचाने में लगा था। तो ये सोचकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए उसे बार बार उठाकर प्यार कर रहे थे। चलिए बच्चों, अब अंत में हम लोग कुछ खाली स्थानों को भरेंगे। जैसे बादल छा गए और खाली जगह चलने लगी। फिर है मैं आहट पाकर खाली जगह गया। फिर है मैं खाली जगह को चीरता हुआ पानी में कूद गया। कुछ याद आ रहा होगा आपको, सोचिए सोचिए। एक खाली जगह मेरे मुंह में आ गई। क्या आ गई थी उनके मुंह में? कुत्ते के मुंह में। थोड़ी देर में सब मिल गया, है ना? खाली जगह मिल गया। मुझे उठा उठा कर खाली जगह से लगाने लगे। आपको बिल्कुल याद है बच्चों, और आप जल्दी जल्दी इन खाली जगहों को भरिए और हम लोग देखते हैं कि इसके सही उत्तर क्या हैं। देखिए, बादल छा गए और हवा चलने लगी। मैं आहट पाकर, वो कुत्ता आहट पाकर कहाँ गया था? पिछवाड़े गया। और फिर कुत्ता जो था वो मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद गया। और फिर क्या आ गई थी मुंह में? कटोरी, है ना? और थोड़ी देर में सब, यहाँ भरना है आपको, सामान मिल गया और मुझे उठाकर छाती से लगाने लगे। कौन लगाने लगे? पंडित जी, है ना? तो इस तरह से आप सही शब्दों को भरिए और खाली जगह को पूरा कीजिए। चलिए अब देखिए बच्चों,
यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नीचे लिखे वाक्यों में संख्या सूचक शब्द जिसकी संख्या बता रहे हैं उसे कोष्टक में लिखना है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है बच्चों। अब अपने दिमाग को चलाइए और किसकी संख्या बताई जा रही है उसको लिखना है ना। जैसे हम 4 भाई थे, कौन 4 भाई थे उसके बारे में लिखिए। फिर हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए, तो बताइए फिर किसके बारे में है ये। एक दरवाज़ा खुला हुआ था, ये किसकी संख्या बता रहा है, बताइए बताइए, दरवाज़ा की ना। हाँ, तो इसी तरह से आपको संख्या बताना है, वो किसकी संख्या बता रहा है। पंडित जी ने मुझे 2-3 लातें जमा दी, ये किसकी संख्या है। आखिर मुझे एक उपाय सूझा, ये भी बताइए। और एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई, ये किसकी संख्या है बच्चों, किसकी संख्या बता रहा है। तो देखिए कटोरी की संख्या ना। हाँ, तो इसी तरह से बनाना है आपको। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न सबसे अलग है और आपको समझना है। तो देखिए, अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको इसका उत्तर पता चल गया है, तो अब हम लोग उत्तर का मिलान करते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं। देखिए, हम 4 भाई थे, किसके, कुत्ते के, और हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। तो 2 संख्या किसकी बताई जा रही है, कुत्ते की। एक दरवाज़ा खुला हुआ था, किसका, घर का। दरवाज़ा तो घर में ही होता है ना बच्चों। और पंडित जी ने मुझे 2-3 लातें जमा दी, किसका, पैर का, पैर की संख्या है। और आखिर मुझे एक उपाय सूझा, तो किसका सूझा बच्चों, उपाय एक, है ना। तो उपाय की संख्या बताई जा रही है। और एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई, यहाँ किसकी संख्या बताई जा रही है बच्चों, कटोरी की। तो ये थी बहुत मज़ेदार प्रश्न और उसके उत्तर। तो मज़ा आया। हाँ बच्चों, आपने देखा कि एक कुत्ता जब वो जन्म लेता है तो उसे क्या महसूस होता है। फिर बच्चे खेलते खेलते उसे पालतू बना लेते हैं, और जब उसे घर ले जाते हैं तो वो अपने स्वामी भक्ति का भी परिचय देता है कि वो कितना स्वामी भक्त है, कि अगर स्वामी मारे पीटे भी फिर भी वो उसके अच्छे के लिए ही सोच रहा है ना। और इस तरह से उसने चोरों से स्वामी के घर की संपत्ति की रक्षा भी की। बच्चों, आपने आज कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे, खाली जगहों को भी भरा और एक छोटी सी गतिविधि भी की। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कक्षा में आपको बहुत मज़ा आया, आपने बहुत कुछ सीखा, शब्दार्थ भी देखे। तो अब हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। आप ऐसे ही अन्य पालतू जानवरों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में लिखिए और एक चित्र भी, सचित्र पुस्तक भी बनाइए जिसमें पालतू जानवर, जंगली जानवर, उन सभी का चित्र आप लगाइए। इस तरह की गतिविधि भी आप कर सकते हैं। बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।